जब कोई विश्वासघात करता है तो दिल फटता है, आंखें रोती हैं। पूरे संसार से ही नहीं, मालिक से भी विश्वास में दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन मालिक पर अपने विश्वास को कभी डोलने मत दो। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, मालिक का साथ होगा तो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। राजा हरिश्चंद्र की मिसाल तो सबके सामने है। राजपाट, धन दौलत, राजमहल सब छिन गया। यहां तक कि उसकी बीवी और बच्चा भी उससे अलग हो गए। फिर भी राजा हरिश्चंद्र का विश्वास नहीं डगमगाया, कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। सच क्या है? सच कौन है? सच ईश्वर है, सच भगवान है, सच मालिक है। बस एक वो ही सच है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। हर चीज का अंत है, उसका नहीं। वो अनंत है, सब जानते हैं। फिर भी जमीन, जायदाद, जेवर, धन दौलत इकट्ठी करते रहते हैं, प्यार करते हैं उसे। हालांकि सब जानते हैं पैसा इंसान को लालची बनाता है, स्वार्थी बनाता है। फिर भी पैसा पाने के लिए इंसान विश्वासघात जैसा पाप करता है। प्यार करना है तो मालिक से करो। वो प्यार करो जिससे श्रद्धा जागे, वो प्यार करो जिससे विश्वास पैदा हो, वो प्यार करो जो पुण्य दे। वो ही पुण्य तुम्हारा उद्धार करेगा। इंसान हालात के सामने मजबूर हो जाता है, कभी अपनों के सामने तो कभी परायों के सामने। इंसान को मजबूर देखकर कभी कभी मालिक भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी होना है प्रारब्ध के अनुसार होना है, और मालिक की मजबूरी यह है कि वो प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कमजोर इंसान हालात के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो हालात पर सवार हो जाते हैं। बाजी, हालात के सामने मजबूर होकर बच्चों को अपने से अलग करके उन्हें त्याग देना, ये फैसला गलत था। माता पिता को अपने बच्चों को हालात से लड़ने की शिक्षा देनी चाहिए, हालात के सामने मजबूर होने की नहीं। हालात के सामने मजबूर हो जाना ही पलायन है। ये सोच ही इंसान में निराशा को जगाती है। आपके बेटे और बहू ने बच्चों को त्याग देने का फैसला लेकर अपने बच्चों को कौन से संस्कार दिए माँ जी? माँ जी, हर इंसान की जिंदगी में बुरे दिन आते हैं। जिंदगी बसंत बहार नहीं है। यहां रोशनी है तो साथ में अंधेरा भी, यहां उदय भी है और यहां अस्त भी। यहां दुख भी होते हैं और सुख भी। यहां कुदरती सूखा पड़ता है तो सूखी भावनाओं का भी पड़ता है अकाल।
माँ जी, अकाल पड़ना एक कुदरती व्यवस्था है जो इन सब का सामना करता है, मालिक उसका साथ देता है। जो हालात को मात देने की कोशिश करता है, मालिक की कृपा उसी को ही मिलती है। उसको नहीं माँ जी जो हालात से भागता है, हालात के लिए मालिक को दोष देता है, मालिक की कृपा उसको नहीं मिलती है माँ जी। जो इंसान अपने आप को नहीं ढूंढता वो दूसरों को कैसे ढूंढ पाएगा? जो अपने आप को नहीं ढूंढ सकता, यानी अपने आप को जानना, अपने अंदर की आत्मा का दर्शन करना, अपने अंदर ज्ञान का जो प्रकाश है उससे अपना जीवन प्रकाशित करना। जब अपना जीवन प्रकाशित हो जाए तब दूसरों की खोज आसानी से की जा सकती है। गुरुदेव, जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमें हमारे अंदर की आत्मा के दिव्य दर्शन होते हैं और आत्मा के दिव्य प्रकाश में ही हमें उस निर्विकार के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पहले अपने आप को खोजो। सबका मालिक एक। सद्गुरु की प्रेरणा क्या है? सद्गुरु की प्रेरणा वो मार्गदर्शन है जिस पर चलकर शिष्य अपनी परेशानियों से मुक्त होता है। सद्गुरु की प्रेरणा कब मिलती है? सद्गुरु की प्रेरणा तब मिलती है जब भक्त अपने आप को अपने गुरु को समर्पित कर गुरु की छत्र छाया में गुरुमय हो जाता है। वो सब कुछ गुरु को समर्पित कर सत, चित और आनंद के रस में डूब जाता है। जब वो डूबता है तब उसे मार्गदर्शन मिलता है। वो मार्गदर्शन उसे दुखों से, विकारों से, परिस्थितियों के चक्रों और कुचक्रों से पार लगाता है। सद्गुरु की प्रेरणा एक सात्विक प्रेरणा है जो दुखों को, विकारों को जड़ से, मूल से दूर करने का संकेत देती है। जब ऐसे संकेत मिलें तो भक्तों को इसे गुरु का संकेत समझना चाहिए। यही संकेत सद्गुरु की प्रेरणा कहलाती है। सबका मालिक एक। मैं अपने भक्तों को अपने पास बुला लेता हूं। मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों न हो, वो मेरे बुलाने पर शिरडी चला आता है। कभी कभी मेरे भक्त नहीं जानते कि उनके और मेरे बीच जो भक्ति का संबंध है, तब मुझे उन्हें स्मरण दिलाना पड़ता है कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। जैसा भक्त का भाव होता है वैसे ही मैं उनका कल्याण करता हूं और ऐसे में कभी कभी उनकी परीक्षा भी लेनी पड़ती है। सबका मालिक